नगर निगम जहाँ पर कानूनी निकाय या बॉडी कॉर्पोरेट होता है, इसकी अपनी निगम मुद्रा या कॉमन सील होती है। लीगली तौर पर देखा जाए तो नगर निगम एक वैध व्यक्ति जैसा अस्तित्व रखता है। वह अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है और इस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। नगर निगम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें विचार विमर्शकारी निकाय और कार्यकारी निकाय का पृथक्करण होता है। दीज आर द टू डिविजन्स विच इज़ डन बाय द लॉ ऑफ द नगर निगम। नगर निगम के कार्यकारी निकाय का संचालन कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। नगर निगम की परिषद क्षेत्र की जनता द्वारा चुनी जाती है। निर्धारित परिषद अपना मेयर भी चुनती है, जो कि नगर का अध्यक्ष होता है। नगर पालिकाओं की तुलना में नगर निगम अधिक शक्तिशाली है और बजट तैयार करने की पावर, उसको डिवीज़न करने की पावर इनको मिली हुई होती है। यदि हम इस चीज़ को आगे की तरफ देखते हैं तो राज्य सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, बेसिकली दीज आर द फाउंडर। So the policy which is using by the state, which is conducted by the state, these are the basic fundamental of the नगर निगम। कहने का मतलब ये हुआ कि नगर निगम पर जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है। वो उसका ऑब्जर्वेशन, उसका कंडक्शन पावर और उसका बजटिंग, तीनों चीज़ों पर अपना अधिकार रखती है। नगरीय प्रशासन की दूसरी कड़ी में नगर परिषद है और इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत की जाती है। नगर परिषदों की स्थापना बृहद नगरों व कस्बों में की जाती है। नगर परिषद का जो निर्माण है वो भी नगर के आकार, उसके नागरिकरण की स्थिति, पॉपुलेशन की डेंसिटी, देन व्हाट इज़ द बेसिक द स्ट्रेंथ, उसके आधार पर होती है। 1959 में जो अधिनियम पारित हुआ था, उसके अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया गया कि किसी भी क्षेत्र नगर परिषद को या नगर पालिका के रूप में वो घोषित कर सकती है। देश में नगर परिषदों या नगर पालिकाओं की स्थापना कितनी जनसंख्या पर हो, इसके लिए कोई सामान्य मापदंड उस समय तक नहीं था। चूँकि आज की परिस्थिति हम देखते हैं कि नगर परिषद एक वैधानिक निकाय है, इनकी निगम मुद्रा होती है और शाश्वत उत्तराधिकारी भी होता है। इसलिए कानूनी दृष्टि से हम देखते हैं तो नगर परिषदें वैध व्यक्ति की समान होती है, उनका भी संपत्ति बेचने व खरीदने का अधिकार होता है। नगर परिषदों में एक निर्वाचित परिषद होती है जो जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है। इनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों में ये कार्यकाल अब बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। जो परिषद का अध्यक्ष है वो कोई एक व्यक्ति होता है। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं तो परिषद का अध्यक्ष बहुमत दल का नेता होता है। नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में वह न केवल नीति का निर्माण करता है बल्कि वह परिषद की बैठकों में अध्यक्षता भी करता है और उसकी सारी कार्यवाही जो होती है वो उसके अंडर में होती है। भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग जो नगर निकाय कार्यरत हैं वो 3 प्रकार के हैं और तीनों प्रकार के जो निकाय हैं वो तीनों तरह के प्रकार आंध्र प्रदेश, असम और बिहार, चारों की स्थिति अलग अलग है और चारों की संख्याएं भी डिवीज़न में है। लगभग हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, लगभग सभी राज्यों में ये परिषदें काम करती है। नगर पालिका बोर्ड की संरचना जब हम देखेंगे तो इसके हमने 3 श्रेणी आपको बताए। सेकंड जो आया, थर्ड एंड द फोर्थ, दीज वॉज द, इन तीनों की श्रेणियों का डिवीज़न भी 1959 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। उसमें ये देखा गया था कि एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में होगा, बाकी समिति उसके अंडर में काम करेगी। राजस्थान में नगर निगम की संख्या 5, नगर परिषद की 13, नगर पालिका बोर्ड की श्रेणी सेकंड की 36, नगर पालिका बोर्ड की श्रेणी थर्ड में 58 और नगर पालिका बोर्ड फोर्थ की जो श्रेणी है उसमें लगभग 72 जो है वो बोर्ड की श्रेणी में आते हैं। ये राजस्थान का वो फिजिकल डिवीज़न है जो हमें बताता है कि किस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो हमारा स्वशासन है, जिसको हम ग्राउंड टू अर्थ की बात करते हैं, वो बेसिक डिवीज़न है जहाँ से व्यक्ति ये सीखता है कि वोट का उपयोग कैसे किया जाए। डेमोक्रेसी सिर्फ अपने लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का चूज़ करना नहीं होता है। द डेमोक्रेसी इज़ दैट कि आपके ऊपर छोटी सी भी इकाई यदि कोई काम कर रही है, छोटी सी भी इकाई यदि अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है तो वो क्यों कर रही है, आप उसको चूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम है उस चूजिंग प्रोसेसर से, वो जो कंडक्टिंग पावर है वो आपके ऊपर यदि अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो कैसे आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो स्वशासन का मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी इकाई, वो जो व्यक्ति है वो वहाँ तक काम करे जहाँ उसको पता रहे कि मेरे आसपास
आसपास के गली मोहल्ले में कौन सा व्यक्ति है जो मेरी इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो टू गो टू द सेंटर, इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वी कैन नॉट गो टू द डायरेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द प्रोसीजर इज दैट जस्ट टॉक टू द नगर परिषद, जस्ट टॉक टू द नगर निगम, जस्ट टॉक टू द मेन सरपंच और पंच. आफ्टर दैट वी कैन गो टू द हायरकी. या हम लोग ऊपर बढ़ने की बात करें तो पहले नीचे से प्रोसीजर शुरू हो और उसके बाद में हम ऊपर तक अपनी शिकायत को पहुंचाएं. थैंक यू.